एवरीवन, आज है 3 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 3 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम CMS-03 है, जिसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। हालिया जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। जेम्स एंडरसन ये प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप अग्री फूड पाइनियर अवार्ड से संजीव कपूर सम्मानित किए गए। कल्याण सिंह नगर नामक 76वें नंबर का जिला उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। रशिया ने पोसेडन नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। 56 नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होने जा रहा है। अभिषेक नायर KKR के नए मुख्य कोच बने। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया गया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फाइनल में पहुंची। कल यानी कि 2 नवंबर संडे के दिन इसने फाइनल खेला साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें कि विजेता कौन है आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि साइंस एंड टेक का है। ह्यूनमे 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? आंसर इसका हो जाएगा साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे के बीच में जो साउथ कोरिया है, इसने अपने शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, अनावरण किया है, जिसका नाम हो जाएगा ह्यूनमे 5। इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो आकार है, यानी कि इसका जो साइज है, कैपेसिटी है और इसकी जो मारक क्षमता है, किसी भी सामान्य मिसाइल से कई गुना अधिक है। यहां से मैप के थ्रू देख लेते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों को ही। साउथ कोरिया की कैपिटल ये हो जाएगी सियोल। करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। ली जे म्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। करंट अफेयर में हमने देखा कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इसने एपेक की मेजबानी करी। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की। भारत साउथ कोरिया के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास ये आयोजन किया गया बुसान में। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है साउथ कोरिया। रिसेंटली अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनुआ से सम्मानित किया है इसी साउथ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है ना, इनका नाम हो जाएगा किम जोंग उन। इसने एक मिसाइल का परीक्षण किया था हवासोंग 19, जिसका नाम है। रशिया से यदि रिलेट करेंगे तो जो MiG-21 विमान हमने देखा था जो रिटायर हो चुका है, ये रशिया से रिलेट करेंगे। और इसके अलावा जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का संबंध अमेरिका से है। हालांकि एक क्वेश्चन आज मैंने अमेरिका का भी ऐड किया है। सवाल दूसरा है, हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार GI टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुडी नींबू इसका एक्सपोर्ट किया है? आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड। तो भारत ने पहली बार इस प्रोडक्ट का जो निर्यात है ये UK को किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, शॉर्ट में आप इसे अपेडा कह सकते हैं। अपेडा ने इस हवाई शिपमेंट की सुविधा प्रदान करी। अपेडा के माध्यम से ये भेजा गया है। ये जो एक्सपोर्ट है ये कर्नाटक की इंडी नींबू और तमिलनाडु के पुलियांकुडी नींबू का है। ये कदम भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम है, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नींबू है इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिलेगी और किसानों की आय को भी बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन आप इसे कह सकते हैं। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन। करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के किंग का नाम है चार्ल्स III। कीर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हम देखें तो 350 वर्ष के इतिहास में ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल की नियुक्ति की गई। नाम मिशेल डोहर्टी है। भारतीय मूल की महिला कृसांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत UK रक्षा समझौते जो 2025 में हुए, इस दौरान भारत ने सेना के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से LLM मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत ने इसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम जॉन मैकफाल है। इसी ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और विवादित रूप से जो चागोस द्वीप की संप्रभुता है ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है। 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में वोटिंग का अधिकार देने की योजना बनाई है इसी ब्रिटेन ने। इटली में नेक्स्ट ईयर के ओलंपिक होने जा रहे हैं। 2026 के विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है इटली। जापान के साथ भारत ने अपने नेक्स्ट मून मिशन के लिए समझौता किया है। जर्मनी जो है दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहां लॉन्च की गई थी। सवाल तीसरा है,
भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वह देश भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा? आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। तो भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में, जहां पर अभी आसियान बैठक आयोजित की गई थी। यहां आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक रही, इसमें महत्वपूर्ण समझौता हुआ 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क का लक्ष्य हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सेना, नौसेना और वायुसेना यानी कि तीनों ही सेनाओं में, साथ ही साइबर और स्पेस सहित यानी कि अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रीय सहयोग को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। को प्रोडक्शन यानी कि सह उत्पादन की गति को या सह उत्पादन को इसमें गति प्रदान की जाएगी। सह उत्पादन यानी कि साथ में उत्पादन करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि भारत में GF404 और F414 ये इंजन का टाइप है, इस इंजन का निर्माण किया जाएगा और जेवेलिन मिसाइल साथ ही स्ट्राइकर वाहन जैसी प्रणालियां विकसित की जाएंगी। इंडस एक्स इंडिया यूएस डिफेंस एसेलरेशन इकोसिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी मतलब इस पर सहयोग किया जाएगा। दोनों ही कंट्रीज के बीच में रिसेंटली ये डील है। अमेरिका की एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। करेंसी डॉलर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट ईयर का G20 होस्ट करने जा रहा अमेरिका, इसने रिसेंटली अपने रक्षा विभाग का नाम बदल करके यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसका नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया है। तीसरी बार इसने यूनेस्को से हटने का फैसला किया। जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसी के द्वारा विकसित की गई है। गोल्डन डोम ये इसी देश के द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है। अमेरिका ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा है। अमेरिका ने अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक चरण में पता लगाने के लिए अपने पहले ब्लड टेस्ट को मंजूरी दी। दुनिया का पहला ब्लैडर का सफल ट्रांसप्लांट यहां किया गया यानी कि मानव मूत्राशय का। एलन मस्क का जो राजनीतिक दल है ये अमेरिका पार्टी होगा। यहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अप्रैल के महीने में भारत के दौरे पर आए हुए थे। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए भारत और अमेरिका के बीच सोनोबॉय पर यह डील है। बाल्ड ईगल को ऑफिशियली तौर पर इसने अपना राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसी कंट्री ने विकसित करी है। आगे चलते हैं। चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां चीतों को नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है यहां से लाकर छोड़ा जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है और यहाँ चीतों को अफ्रीका के नामीबिया से लाया जाएगा। चीतों का पहला घर कौन सा मध्य प्रदेश में? तो ये कुनो नेशनल पार्क है श्योपुर जिले में। दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य और अब तीसरा ये बनने जा रहा है नौरादेही। तो राज्य सरकार विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए एक्टिव भी है। भारत में चीतों की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो कुल ये 27 है, 27। कुनो नेशनल पार्क में 24 है और गांधी सागर में 3 है। तो अब ये तीसरा कहां बनने जा रहा है? नौरादेही में। तो ये जो 27 चीते मैंने आपको बताए हैं इसमें से 11 चीते नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। बाकी के 16 चीते का जन्म है जो भारत में हुआ है। चीतों का पुनर्वास ये सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ हुआ था। अब यहां से हम देख लेते हैं कुनो नेशनल पार्क के बारे में। देखिए कुनो नेशनल पार्क से यदि आप रिलेट करेंगे ना तो अभी हाल ही में भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता जिसका नाम हो जाएगा मुखी, ये यहीं पर जन्मा है। कुनो नेशनल पार्क श्योपुर जिले में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यदि बात की जाए तो यहाँ पर अभी हाल ही में गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा। मैंने आपको बताया देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश ने शुरू करी थी, केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका नाम है। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना इसी पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। सवाल 5वां है, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता ये सितंबर 2025 में कितने गीगावाट को पार कर गई है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि आप कह सकते हैं। अभी पीआईबी की एक रिपोर्ट थी, पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ध्यान दीजिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की कुल जो स्थापित बिजली क्षमता है ये 500 गीगावाट की क्षमता को पार कर गया है। कितना पहुंचा है? 500.89 गीगावाट। 30 सितंबर तक का ये डेटा था जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अगला सवाल है, गोवा राज्य में दिंडी महोत्सव का कौन सा संस्करण 2025 वाला मनाया गया? तो इसका 116वां एडिशन है जो कि 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये कल तक यानी कि 4 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य दिन आज ही है, 3 नवंबर के दिन। राज्य सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में ही इस महोत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा दिया था। इसके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो ये कार्तिक एकादशी को मनाया जाता है।
हिंदी महीने में कार्तिक मास की एकादशी को मनाया जाता है। हिंदुओं में यदि हम देखें तो देव उठनी 11 भी इसे आप कह सकते हैं, और फिर जिसके बाद से ही हिंदुओं में शुभ काम होने शुरू होते हैं, मतलब कि शादी विवाह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं ये देव उठनी 11 के बाद ही। तो इस महोत्सव की शुरुआत 1909 में हुई। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। दिंडी नामक एक स्थान आंध्र प्रदेश में भी आप सुनते होंगे, लेकिन ये एक गांव है, कोई उत्सव नहीं है। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ है 19 दिसंबर 1961 को। उसके पहले से ही दिंडी महोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ महोत्सव जो हमने डिस्कशन किए थे, उद्भव उत्सव ग्वालियर में, खुबानी लद्दाख में, खुबानी ब्लॉसम है ये। यदि चेरी ब्लॉसम पूछा जाए तो मेघालय के शिलोंग में, हेरा जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बतकुम्मा तेलंगाना में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरोल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में, चैरोबा मणिपुर में, सिरुई लिली मणिपुर में, योशांग मणिपुर में, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में, कचेलेमन मणिपुर में अभी रिसेंटली निंगोल चकोबा भी मनाया गया, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। सवाल 7वां है, रॉब जेटन ये किस देश के पहले ओपनली गे यानी कि खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीदरलैंड में D66 पार्टी ने चुनाव जीत करके इतिहास रचा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रॉब जेटन बन गए। 38 इनकी उम्र है। ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। साथ ही एक्सेप्ट किया खुले तौर पर इन्होंने कि ये समलैंगिक है, ओपनली गे इन्होंने एक्सेप्ट किया है, यानी कि यदि मेल है ये तो इन्हें मेल से ही अट्रैक्शन है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री हम डिस्कस कर चुके। पड़ोसी देशों में जर्मनी और बेल्जियम की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये नीदरलैंड। इसके ऊपर में नॉर्थ सी से भी रिलेट करेंगे ना तो दुनिया का पहला जो ऊर्जा द्वीप है ये डेनमार्क ने बनाया था इसी नॉर्थ सी में, और डेनमार्क के ही सहयोग से भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, ये देश का यानी कि भारत का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है। ये कैसे काम कर रहा था देखिए मैं बताती हूँ। पानी के बीच में ना यहाँ पर कुछ मान लीजिए पवन चक्कियां लगाई गई थी। अब यहाँ नॉर्थ सी है, समुद्री इलाका है। यहाँ जब हवाएं चलेंगी ना तो ये टरबाइन घूमेगा, इससे एनर्जी जनरेट होगी जो कि यूरोप के कुछ हिस्से को बिजली प्रोवाइड करने का काम करेगी। यूथेनेशिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश नीदरलैंड हो जाएगा। अभी हमने करंट अफेयर में देखा भी था कि इच्छा मृत्यु को लीगल करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी कंट्री उरुग्वे बना। तब हमने देखा था कि ओवरऑल पहला देश नीदरलैंड हो जाएगा। हालिया अपॉइंटेड प्रधानमंत्रियों पर यदि हम नजर डालें तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री शाने ताकाइची बनी, थाईलैंड के रिसेंटली प्रधानमंत्री अनुतिन चारनाविराकुल बने, लिथुआनिया के इंगा रुग्नियन, यूक्रेन के यूलिया स्विरेडेंको, यूके की कीर स्टारमर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के साहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशस्टीन, इटली के जॉर्जिया मेलेनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका के हरने मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन रामगुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टर डीवेवर, कनाडा के मार्क कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, नॉर्वे के जोनास गेहर हैं। सवाल 8वां है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया? यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में पहले से ही नॉमिनेटेड था लखनऊ, अब इसे पाक कला के क्षेत्र में ये शहर चुन लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को की जो 43वें नंबर की जनरल कॉन्फ्रेंस रही, इसमें वर्ल्ड सिटीज डे के मौके पर यह घोषणा की गई। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब उन शहरों को दिया जाता है जो अपनी प्राचीन पाक कला यानी कि खाने की कला, व्यंजन आप इसे कह सकते हैं, खाद्य संस्कृति और विरासत के लिए जानी जाती है। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945 पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनने जा रहे हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये इजिप्ट, मिस्र से बिलोंग करते हैं। वाराणसी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में ही बना है, नाम है सर्ववेद। इसके अलावा कानपुर में पहला लेदर पार्क आपको रिलेट करना है। अयोध्या में अभी हाल ही में सबसे अधिक दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। कितनी ये संख्या थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया?
तो इस क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इजिप्शियन, यहाँ क्या है इजिप्ट। तो अभी हाल ही में इजिप्ट में गीजा के महान पिरामिड के पास ही ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का ऑफिशियली तौर पर उद्घाटन किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। इसमें 7,000 वर्षों की 1,00,000 कलाकृतियां इसमें प्रदर्शित की गई हैं। ये संग्रहालय 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की लागत से निर्मित किया गया है। 5 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहां पर, इजिप्ट में। इजिप्ट की कैपिटल हो जाएगी काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबी है। प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी, प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली हो जाएंगे। ये इजिप्ट है। यहीं से आप स्वेज कैनाल पढ़ते हैं। यदि आप भारत से जा रहे हैं तो यहाँ भारत में ये अरेबियन सी आपका हो गया है ना। यहाँ बाबे मंडल क्रॉस करेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। थोड़ा आगे जाएंगे, लाल सागर से स्वेज कैनाल जैसे क्रॉस करते हैं मेडिटेरियन सी, फिर इसके ऊपर में आपको यूरोपियन कंट्री देखने को मिलती है। देखिए एक फैक्ट तो यहां से अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया ही है कि खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनने जा रहे हैं। अरब मतलब कि अरब कंट्री के पहले महानिदेशक बनने जा रहे हैं। अब यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है दुबई में, क्योंकि यहां पर दुनिया के सबसे बड़े की बात की जा रही है ना, तो करंट के इफेक्ट हम देखेंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में। दुनिया का 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है सऊदी अरब से आपको रिलेट कर लेना है। अगला सवाल है, किस देश के केन विलियमसन ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के मशहूर क्रिकेटर है केन विलियमसन। इन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 93 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि उन्होंने 2,500 से अधिक रन बनाए हैं। हालांकि विलियमसन टेस्ट और एक दिवसीय के लिए यानी कि टेस्ट मैच और ओडीआई इनका चलता रहेगा। आगे चलते हैं। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? देखिए अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जो कि देश के पहले गृह मंत्री थे, इनकी 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर 150 मूल्य वर्ग का ही स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हाल ही में जो 13वें नंबर का आईसीसी महिला विश्व कप 2025 इसका फाइनल कल खेला गया 2 नवंबर को, इसकी विजेता टीम कौन रही है? आंसर इसका हो जाएगा भारत। तो कल यानी कि 2 नवंबर को संडे के दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में आईसीसी महिला विश्व कप का फाइनल खेला गया, जिसमें कि भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके फाइनली ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। मतलब कि भारत ने 19 नवंबर का बदला ले लिया है। 19 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच खेला गया था फाइनल का, विश्व कप फाइनल का। ये पुरुषों का था, जिसमें कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी और भारत के हाथ ये ट्रॉफी लगते लगते नहीं लग पाई थी, लेकिन फाइनली भारत विश्व कप विजेता बन चुका है। भारत के घर में ट्रॉफी आ चुकी है। अब देखिए इतने में क्वेश्चन को हम खत्म नहीं करेंगे, लेट नाइट ये वीडियो अपलोड कर रही हूं। कल दिन में ही आईसीसी महिला विश्व कप 2025 से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगी। तो कल की क्लास आप जरूर देखेंगे, ठीक है। मैंने कल आपसे पूछा था एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत के रिपब्लिक डे 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? आंसर इसका उर्सुला वान डेर लेयन था। आज का सवाल है, भारत मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।